दोस्तों अगर आप एक नए बिगनर हो, अभी कार चलाना सीखा है, थोड़ा थोड़ा आप कार चला भी लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कार में जो ये सारी बटन्स होती हैं ये किस लिए होती हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, ये जो लीवर होता है यहाँ पे स्टीयरिंग में लगा ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे इधर राइट साइड में जो लीवर होता है ये क्यों होता है, और यहाँ पे बहुत सारी गेट के पास आपके ड्राइवर साइड की तरफ ये बहुत सारी बटन्स होती हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, और ये वाला बटन क्यों होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ कौन सी बटन किस काम आती है। तो ये वीडियो आज का कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में सीख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग में ये क्यों लीवर लगे होते हैं, है ना। मेन स्टीयरिंग वाला होता है, बाकी तो ऐसे वैसे होते हैं, लेकिन उनको भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टीयरिंग वाला जो इधर लेफ्ट साइड वाला होता है ये किस काम आता है, ये केवल आपके वाइपर को मैनेज करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके शीशे पे धूल मिट्टी जमी हुई है, ठीक है, और आप उसे कपड़े से साफ नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लीवर है इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। जैसे ऊपर की तरफ पुश करोगे तो इस तरीके से वाइपर के साथ पानी यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपने शीशे को वाइपर के साथ पानी के साथ आप इजली से साफ कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया इसका यूज़। दूसरा क्या यूज़ है, अब मान लीजिए बारिश हो रही है, बारिश में यहाँ पे मान लीजिए धीरे धीरे बारिश हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको एक बार यहाँ पे नीचे कर देना चाहिए। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे आपका वाइपर थोड़ी देर बाद रुक रुक के चलेगा, ठीक है। अगर थोड़ी बारिश तेज़ हो रही है तब क्या करना है, इस लीवर को और नीचे कर देना है, तो थोड़ा इसका जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगा, ठीक है। और भी अगर बारिश बहुत अधिक हो रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लीवर है इसको भी यहाँ पे नीचे की तरफ और कर लेना है तीसरे नंबर पे। तो ये बहुत जोर से आपका लीवर ये सब चलने लगेगा, जिससे जो है आपका जो पानी इस पे शीशे पे आ रहा है उसको जल्दी जल्दी हटा देगा, जिससे आपको सामने का क्लियर दिखेगा। बहुत सारे लोग कार तो चलाना सीख लेते हैं लेकिन इन लीवर्स के बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से उनके साथ प्रॉब्लम होता है। तो इस लीवर का पता चल गया। पहला क्या इसमें काम होता है, अगर आपका शीशा गंदा है तो ऊपर की तरफ इसे पुश करेंगे तो वाइपर के साथ पानी निकलेगा, आपका शीशा साफ हो जाएगा। उसके बाद अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट पे आप इसको चला के अपने शीशे से पानी को हटा सकते हैं, जिससे आपको सामने का क्लियर दिखे, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर अब बात कर लेते हैं राइट की तरफ ये जो लीवर लगा होता है ये किस काम आता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे जो एरो टाइप के बने हुए हैं, ठीक है, ये किस काम आते हैं, ये इंडिकेटर के काम आते हैं। मान लीजिए आपको राइट की तरफ मुड़ना है तो आपको राइट की तरफ ऐसे नीचे की तरफ ऐसे नीचे की तरफ कर देना है। तो देखो राइट की तरफ यहाँ पे इंडिकेटर जल रहा है, नीचे की तरफ आप इसे कर देंगे राइट की तरफ इंडिकेटर जल जाएगा। मान लीजिए आप मोड़ना चाहते हैं तब के लिए इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लेफ्ट की तरफ मोड़ना है तो इसको बीच में करना है और ऊपर की तरफ पुश कर देना है, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट की साइड यहाँ पे इंडिकेटर जलने लगा है, ठीक है। तो ये पहला तरीका इसमें हो गया, ये इंडिकेटर के काम आता है। अब दूसरा तरीका इसमें क्या काम आता है, दूसरे तरीके में ये देखिए यहाँ पे ये लाइट्स वाला बना हुआ है, इसको अगर एक बार ऑन करेंगे तो आपकी पार्किंग लाइट जल जाएगी, जो सामने हेडलाइट होती है उसकी पार्किंग लाइट जल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप करेंगे तो आपका हेडलाइट जल जाएगा। जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हेडलाइट वगैरह जलाते हैं ना नाइट में, जैसे साफ क्लियर दिखने के लिए, तो यहाँ पे हेडलाइट जल जाता है। पहली बार आप यहाँ पे करोगे पार्किंग लाइट जलेगी, दूसरी बार करोगे तो हेडलाइट जल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या काम आता है, उसके बाद इसको आपको डिपर में काम आता है। कैसे डिपर में काम आता है, अगर मान लीजिए सामने से कोई गाड़ी है, कोई वाहन खड़ा हुआ है या सामने से आ रहा है, आपको साइड नहीं मिल रही है, तो इस लीवर को यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब होता है डिपर देना, ठीक है। ऐसे आप ऊपर की तरफ करोगे तो ये डिपर मतलब देता है गाड़ी कि इसलिए कि सामने अगर कोई भी वाहन है तो आप जो है मुझे साइड दो, मेरे को साइड नहीं मिल रही है, मैं निकलना चाहता हूँ तो मुझे साइड दो, तब के लिए आप यहाँ पे डिपर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लीवर तो समझ में आ ही गए होंगे स्टीयरिंग में क्यों ये लीवर होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये क्यों बटन्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को, नए बिगनर को ये बटन्स के बारे में पता नहीं होता है, तो यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आपको गर्मी लग रही है तो यहाँ पे AC ऑन कर सकते हो, जिससे जो है आप यहाँ पे ठंडी हवा ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको यहाँ पे ठंडा लग रहा है तो यहाँ से आपको गर्म ब्लोअर भी चला सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ठंडा
हवा लेना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ब्लू वाले पॉइंट पे है, ठीक है। तो अगर आपको ठंडा हवा लेना है तो ये वाला जो पॉइंट है ये ब्लू पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आप घुमा सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से कहीं भी इस तरीके से बीच में हो तो सबसे पहले इसको ब्लू पॉइंट पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसी वाला जो पॉइंट है इसको 1 नंबर पे कर देना है। उसके बाद ये वाला जो बटन है इसको दबा देना है और इसको भी दबा देना है आपको, ठीक है। ये जो है अंदर की एयर जो होती है, जो बेकार की हवा होती है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको बाहर हवा निकाल देता है। और ये जो है एसी ऑन करने से आपके केबिन में जो है, कार के केबिन में फ्रेश हवा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एसी को ऑन कर देना जिससे आपका यहाँ पे ठंडा हवा चलने लगेगा। ये वाला बटन क्यों होता है, ये जो है यहाँ पे सामने फ्रंट से हवा ले सकते हैं या ऊपर शीशे से निकाल सकते हैं या नीचे से यहाँ पे हवा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इससे ये मैनेज होता है, ये कंट्रोल होता है। देखो यहाँ पे ये ऊपर वाला सेट है, यहाँ पे शीशे पे अभी सेट है। अगर हम एसी चलाएंगे तो ऊपर से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे यहाँ पे हवा निकलने के लिए, ये देखो है बना हुआ। तो यहाँ से ये हवा पास होके यहाँ पे शीशे पे लगती है, ठीक है, जिससे शीशा क्लीन होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे नीचे की तरफ हवा लेना है पैरों में तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे नीचे यहाँ पे इस पॉइंट पे सेट कर देना है तो यहाँ पे पैरों में हवा लगेगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इधर की साइड लेना है, नीचे की तरफ लेना है, राइट की तरफ और इधर की तरफ, तो आपको यहाँ पे सेट कर देना है। अगर यहाँ पे आपको फ्रंट लेना है, सीधा लेना है हवा, तो आपको इस वाले फ्रंट पे यहाँ पे सेट कर देना इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे सामने से यहाँ पे हवा निकलना शुरू हो जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर आप इसकी सेटिंग कर लेते हो तो यहाँ पे आपको कूलिंग, यहाँ पे आपकी हवा यहाँ से निकलेगी जिससे आपका केबिन ठंडा हो जाएगा। अब मान लीजिए आप जो है आपको ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडियों का मौसम है, तब के लिए आपको गर्म यहाँ पे चलाना है ये ब्लोअर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस एसी वाले पॉइंट को आपको यहाँ पे बंद कर देना है और बाकी ये वाला पॉइंट आपको ऑन रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है ये ब्लू पे है, इसको आपको रेड पे कर देना है। जैसे ही दोस्तों रेड पे करोगे तो यहाँ से आपकी गर्म हवा निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे गर्म हवा निकलना शुरू हो जाए तो यहाँ से आप जो है इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर चाह रहे हो सामने से आए तो सामने कर लो, अगर चाह रहे हो कि इधर और नीचे आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट पे सेट कर लो। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे सबसे नीचे पैरों पे लगे तो यहाँ पे कर लो। अगर ये चाह रहे हो ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर की तरफ कर लो। अगर चाह रहे हो ये और ऊपर तरफ जाए तो यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपने हिसाब से आपको सेट कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ ड्राइवर साइड में यहाँ पे कुछ बटन्स होते हैं। तो ये बटन्स आपके ये चारों जो डोर हैं इनको कंट्रोल करने के लिए होता है। ये शीशा आप बंद कर सकते हो, यहाँ से बंद कर सकते हो, ये पीछे वाला जो शीशा है इसको बंद कर सकते हो, ठीक है। कैसे कंट्रोल होगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये वाला जो है, अभी देखो यहाँ पे ये शीशा जो है ऊपर की तरफ है, ठीक है। इसको खोलेंगे तो यहीं से आप देखो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट वाला शीशा जो है इसको अप डाउन कर सकते हैं, खोल बंद कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पीछे वाला लेफ्ट साइड वाला होता है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड वाला भी यहाँ पे शीशा बंद है। नीचे करेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ करेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो दो बटन्स होती हैं, तो ये दो डोर जो होते हैं उनके जो शीशे होते हैं उनको खोलना और बंद करना इनका काम होता है, ठीक है। इतना समझ है। और फिर आगे यहाँ पे ये दो बटन्स होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये भी सेम वही वर्क करते हैं, शीशा ही ओपन करने के लिए। ये पहला वाला जिस पे ऑटो लिखा हुआ है, तो ये वाला जो ड्राइवर साइड का है ये आप यहाँ से खोल बंद कर सकते हो। देखिए यहाँ से खुल बंद रहा है, ठीक है। इसको बंद करना है तो इस तरीके, ऊपर करना है तो इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये वाला भी लेफ्ट की तरफ है, इसको नीचे करेंगे नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर करोगे तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये शीशा बंद हो रहा है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं ये वाला बटन्स क्यों होता है। ये वाला बटन्स इसलिए होता है, मान लीजिए ये शीशा अप डाउन नहीं करना चाहते हो तो इसको आप जो है यहाँ से लॉक कर सकते हैं, तो ये अप डाउन या नीचे ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। ये बटन्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसको आप सही से ओपन इसको हटा दोगे, बटन को हटा दोगे तो यहाँ पे ये बटन्स जो है काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इतना यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे ये वाला बटन क्यों होता है। इसके बारे में भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बटन के बारे में। ये बटन क्यों होता है यहाँ पे, तो ये बटन इसलिए होता है, यहाँ पे जो ये राइट साइड वाला जो मिरर है और इधर जो ये लेफ्ट साइड वाला मिरर है, तो हमें इन्हें एडजस्ट करना होता है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधा पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए बीच वाला, बीच में पॉइंट है, ठीक है। अगर आप राइट वाला यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, राइट की तरफ इस तरीके से पुश करना है। जैसे आप राइट की तरफ पुश करोगे तो मोड़ना बंद हो जाएगा, ठीक है। पूरा फुल यहाँ पे मुड़ चुका है। अब क्या करेंगे, अगर आपको बाहर की तरफ थोड़ा
सा शीशा ले जाना है, इस तरीके से आपको बाहर की तरफ करना है। अंदर की तरफ लेना है तो इस तरीके अंदर की तरफ करना है। ऊपर की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ ले जाना, ऊपर की तरफ करना है। नीचे की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अगर राइट की तरफ करूँगा राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ करूँगा लेफ्ट की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ करेंगे ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। अब मान लीजिए वहाँ लेफ्ट का शीशा आपको सेट करना है तो यहाँ पे बीच में पॉइंट करके लेफ्ट की तरफ करना है, फिर आपको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पे लेफ्ट वाला शीशा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ये वाली, यहाँ पे जो ये वाली बटन्स होते हैं ये क्यों होता है। तो ये भैया देखो अलार्म गाड़ी का होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर दबा के रखोगे आपकी गाड़ी में कोई भी छेड़छाड़ करता है तो आपकी गाड़ी शोर शराबा करना शुरू कर देती है, जिससे आपको अलर्ट मिल जाता है, अलर्ट हो जाते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई भी छेड़छाड़ कर रहा है। तो यहाँ पे इस बटन को जो है आपको हमेशा दबा के रखना चाहिए। ये जो लाइट्स है ये ब्लिंक करनी चाहिए। ठीक है, तभी ये आपका वर्क करेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इस बटन को ज़रूर से आपको अपनी गाड़ी में दबा के रखना चाहिए। अब इसके बाद ये वाला जो होता है ये भी आपका हेडलाइट पॉइंट के लिए होता है, कितना आपको ऊपर की तरफ लाइट उठाना है, कितना नीचे की तरफ लाइट झुकाना है, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट होता है। बाकी कोई यहाँ पे गाड़ी में कोई भी ऐसा बटन नहीं है जो कि मैंने आपको बताया नहीं है। सारे बटन्स आपको बता दिए हैं, सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि कार में कौन कौन सी बटन्स होती हैं, किस किस काम आती हैं, कौन से लीवर होते हैं, किस किस काम आते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।